यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। होली मनाते हैं तो खुशियां आती हैं। लोग होली पर अनेकों आयोजन करते हैं। एक दूसरे के साथ खुशियां मनाने के लिए उत्सव एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को लेकर आता है। आज जो भी उत्सव हम मनाते हैं वो एक यादगार के रूप में मनाते हैं। ये किस चीज का प्रतीक है ये भी तो समझना जरूरी है। आइए होली के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, ताकि होली को हम खूबसूरती के साथ और अर्थ के साथ मनाएं। हमारे साथ होली पर चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे दोस्तों ने भी भेजी हैं आपके लिए। कल कार्यक्रम वो सुन रहे थे तो उन्होंने होली के मैसेजेस भी भेजे हैं, तो आपको होली की शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, क्योंकि कल हम सिर्फ प्रोग्राम में बहुत सारे विषयों पर चर्चा तो कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दोस्तों ने पॉइंट आउट की है, तो उसमें से एक चीज से मैं शुरुआत करना चाहूंगा जी। ये हमारे साथी हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से, अविनाश कुलकर्णी नाम है इनका। वो कहते हैं कि होली पर आपने बहुत ही अच्छी सारी बातें सुनाई जो हम करते आए हैं, कभी ये नहीं सोचा था कि इसका ये मतलब भी होगा। एक और चीज जो होली में लोग अक्सर करते हैं वो है मस्ती में रहना। लोग भांग इत्यादि भी पीते हैं और समझते हैं कि ये ठंडाई है और ये खुशी में मगन रहने के लिए ये नशा किया जाता है। ऐसा क्या ये सही चीज है या इसके पीछे कोई और अर्थ है, ऐसा पूछते हैं। देखिए, दुनिया में कई प्रकार के नशे हैं और कहा जाता है सब नशे में नुकसान है सिवा नारायणी नशे के। जैसे धन वाले को धन का नशा होता है, सेहत वाले को उसका नशा होता है, तो एक ऐसा नशा है जो पवित्रता का नशा है, जो गुणों का नशा है, जिसको हम कहते हैं कि जो सोमान का नशा है। अगर आपने देखना हो तो कुमारी कन्या को देखिए। कुमारी कन्या के अंदर एक नेचुरल सोमान और स्वाभिमान होता है जो उसके चेहरे से झलकता है। आप कभी भी नोट करेंगे वो किसी से झुकेगी नहीं, और जो ही वो अपनी पवित्रता को खो देती है तो घूंघट निकाल के सबके आगे पांव को हाथ लगाती फिरती है। तो ये नशा है पवित्रता का नशा। ये नशा है दैवी गुणों का नशा। कोई देवी देवता किसी के आगे झुक कर नमस्कार करें, पांव को हाथ लगाना तो दूर की बात है। तो व्यक्ति नमस्कार करना कब शुरू किया, आपको नमस्कार, और झुकना कब शुरू किया और पांव को हाथ लगाना कब शुरू किया, जैसे जैसे हमारा वो असली पवित्रता का नशा गायब हो गया। तो मनुष्यों ने फिर क्या किया है कि जो दूसरे, जिसको एडिक्शंस कहते हैं, खराब नशे होते हैं, वो नशे करने लगे। आज तो नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को नशे का इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको पता है। उसी श्रेणी में आता है ये नशा करना। ये शिव जी भांग पीते थे, भंग घोटना, नशा करना। उस थोड़ा सा व्यक्ति उसके अंदर इंटॉक्सिकेंट होता है तो व्यक्ति उस मस्ती में झूमने लगता है। लेकिन ये वास्तव में असली वो पवित्रता का नशा,
सम्मान का नशा, गुणों का नशा। ये बात तो समझ में आ रही है कि हर एक के पीछे जो भी त्योहार हम मनाते हैं भारत में, होली है, दशहरा है, दिवाली है, हर त्योहार का एक गहरा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। हर एक के पीछे एक कहानी है। हर एक एक बहुत बड़े किस्से को लेकर आता है कि ये किस चीज़ का द्योतक है, ये किस चीज़ का स्मारक है। तो आज होली को, जिसे हम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं, रंगों का त्योहार कहते हैं, ये किस बात का प्रतीक है? क्या इसके पीछे यादगार है जिसके रूप में हम आज भी होली मनाते हैं? अब देखिए, जैसे हमने जिक्र किया था पिछली बार, पहले जलाते हैं फिर होली मनाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप दशहरा और दिवाली को लें तो पहले दशहरा में बुराई को जलाते हैं, फिर दिवाली के दीपक जगाते हैं। तो इसी प्रकार से ये होली जो शब्द है, आप गौर से देखेंगे, अगर आप अंग्रेजी भाषा को यूज करें तो सिंगुलर में ये HOLY होली होता है, मीन्स पवित्र। लेकिन जो ही पवित्रता अप्लाई होती है HOLI हो जाता है, होलीनेस, तो HOLI हो जाएगा। ऐसे ही जब व्यक्ति सचमुच सारा समाज पवित्रता को धारण करता है तो क्या होता है कि हर दिन होली डे हो जाता है, इसलिए HOLIDAY हो जाता है। तो सारे ही दिन ऐसा नहीं कि आज तो उसके स्मारक हैं, जैसे हम दिवाली का दिन मनाते हैं, वहाँ आपको जो जब सच्ची दिवाली होती है, यानी जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है, लोग कहते हैं ना, उसमें आप सचमुच दीपक, टोकन दीपक नहीं जगाते, आत्मा रूपी दीपक की जगह रहता है, आत्मा खुशी में आती है। इसी प्रकार से ये जो होली है, जब आत्माएं पवित्रता को धारण कर लेती हैं, अपवित्रता का संपूर्णता नाश हो जाता है, दैवी गुणों को धारण कर लेती हैं, तो उनके अंदर जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह एक नेचुरल तरीके से हो जाता है। तो जैसे हर व्यक्ति नाच उठता है, तो वो जो पीरियड है उसकी यादगार में ये होली एक टोकन के तौर पे होली का त्यौहार मनाया जाता है। यानी हम कहेंगे होली रिमाइंड्स यू टू बी होली। ये होली का उत्सव याद कराता है कि हम जीवन में पवित्रता को धारण करें। तो होली का एक अर्थ तो इस समझ में आ गया कि हम हॉलीडे होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि आज एक नया जोश है कि भाई हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हॉलीडे का उत्सव तो समझ में आया। अलग अलग अर्थ लोग होली का निकालते हैं और होली के भी ऐसे अर्थ होंगे, तो उन अर्थों को भी समझें। अब देखिए, संपूर्ण पवित्र बनने के लिए 3 स्टेप्स है। पहला बात तो हमने देख ली कि हम पहले बुराई को, अस्वच्छता को निकालें। दुनिया में भी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अस्वच्छता बाहर की आ जाती है, लेकिन इसका मूल अंदर की अस्वच्छता होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल पोल्यूशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मन के मैल को निकाले। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये हुआ, तो बुराई को मुर्दाबाद करें, अच्छाई को जिंदाबाद करें। कहते हैं ना, हर बुराई मुर्दाबाद, हर अच्छाई जिंदाबाद। तो ये तो हो गया जलाने का प्रभाव। उसके बाद होली का एक और अर्थ है कि आखिरकार अपवित्रता तो आपने निकाल दी, पवित्रता कहाँ से धारण की, पवित्रता का स्रोत कौन है? तो इसलिए कहा जाता है वो है परमात्मा की याद, क्योंकि परमात्मा ही पावन बनाने वाला है। उसका नाम ही है पतित पावन। तो होली बनाने वाला, यानी सारी दुनिया के अंदर होलीनेस, ऐसी पवित्र युग को स्थापन करने वाला परमात्मा है। तो इसका दूसरा अर्थ ये निकलता होली, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली। कहेंगे सीता राम की होली या पार्वती शिव की होली, अर्थात जिसको कहा जाता है ना, मेरा तो एक परमात्मा दूसरा न कोई, इस सेंस में आता है। क्योंकि जब हम टोटली परमात्मा के साथ कनेक्ट रहेंगे तो हम पूर्ण संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। अब गीता को ले आइए कि देवताओं को किसने रचा, पावन देवताओं को, होली देवताओं को। तो आपको पता है कि देवताओं की दुनिया में तो
हर एक होलीनेस है, तो उसको रचा परमात्मा ने। ठीक है, तो ये दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा इसके लिए और है कि व्यक्ति के ऊपर उसका जो भूतकाल होता है वो हैंग ओवर करता है। अब एक व्यक्ति सदा निराश रहता है, डिजेक्टेड रहता है। जैसे अर्जुन का ही मिसाल है। अर्जुन जो था हर प्रकार से, जिसको कहते हैं, वो मायूस था। तो उसका कारण क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अवगुणों को इसलिए कहा जाता है भस्म करना। हमने देखा अग्नि में भस्म करना क्यों कहते हैं? किसी की डेथ हो गई, मुर्दा हो गया, वो तो मर गया, लेकिन उसको खास अग्नि में जलाकर भस्म क्यों किया जाता है? कि भस्म का अर्थ होता है कि नेस्तो नाबूद, उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना। तो भगवान कहते हैं पास्ट इज पास्ट, यानी पिछले अपवित्रता को कंप्लीटली भस्म कर दें। और भस्म के बड़े अर्थ हैं। आपको पता है कि शिव जी को दिखाते हैं शंकर समझकर वो अपने शरीर पर भस्म मलते थे। तो भस्म की बड़ी कहानी है, वो भस्मासुर भस्म लेने गया। इसका अर्थ क्या होता है? भस्म में कुछ उगता नहीं है। एक बारी आप किसी बीज को जला दीजिए, अब वो बीज कभी कुछ पैदा नहीं कर सकता। तो वो भस्म का अर्थ ये है कि हम अपने पास्ट को कंप्लीटली भस्म कर दें, अर्थात जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। इसका भी मतलब होता है होली, फुल स्टॉप लगा दें पास्ट को। इट हेल्प्स कि हम अपनी पवित्रता को धारण करें। ये तो बात बहुत ही खूबसूरत है कि हम होली के कितने अर्थों को देख रहे हैं। लोग गीत वगैरह गाते हैं होली के टाइम पर, हम देखते हैं लोग खुशियां भी मनाते हैं, और लोग रंग लगाते हैं। रंगों के बिना तो होली नहीं मनाई जाती। रंगों का त्योहार होली कहा जाता है। तो ये रंग किस बात का द्योतक है कि क्या रंग हम लगा रहे हैं? अब देखिए कि रंग भी कई प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे कि एक गीत चला आता है, मेरी रंग दे चुनरिया, है ना? और कहते शाम शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। परमात्मा के श्री कृष्ण के रूप में लोग याद करते हैं। चुनरिया मैंने आत्मा, है ना? चुनरी को हमारे गीतों में बहुत कहा गया है, लागा चुनरी में दाग। तो आत्मा, तो आत्मा को ऐसे पक्के गुणों के रंग में भगवान रंग दे तो मेरा जीवन सर्वगुण संपन्न हो जाए। इसका एक तो ये सीधा सीधा भाव अर्थ है। उसको मनुष्यों ने फिर एक यादगार के तौर पर, स्मारक के तौर पर रंगना शुरू किया मनुष्यों को। होली के दिन बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली के अंदर एक महामूर्ख सम्मेलन करते हैं। अब महामूर्ख सम्मेलन का अर्थ भी यही होता है कि कहा जाता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझने लग जाए, उसमें कुछ फ्लॉ होता है। जो कह दे, मैं जैसे कोई कह दे कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, तो आप समझ सकते हैं कुछ फ्लॉ है। तो वो उस दिन क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े नगर के मेयर इत्यादि जो नेता होते हैं, वो ऐसी बातें करते, उल्टी बातें करते जिसमें खुशी पैदा हो। तो उसको कहा जाता है, वो भी एक प्रकार का एक बताते हैं कि कोई जमाना था असली खुशी थी, तो अब केवल मूर्खता में ही खुशी रह गई। अकलमंद व्यक्ति तो उलझता है। कहा जाता ना, देवता भोले भाले थे, वो मूर्ख नहीं थे। लेकिन आज के मनुष्य भोले भाले को क्या समझते हैं? हम ज्यादा होशियार हैं। आज जो वकील होता है वो समझता है मैं बहुत लायक हूँ, क्योंकि मैं झूठ को सच, सच को झूठ में तब्दील कर देता हूँ। होली के दिन एक और भी काम करते हैं, स्वांग बनाते हैं। स्वांग का मतलब होता है कि देवी देवताओं के चेहरे लगाते हैं और फिर हंसते हैं। उसको स्वांग क्यों कहते हैं? स्वांग का मतलब होता है नकली। तो आप देखिए कि जिसको कहा जाए आंख से अंधे नाम नैन सुख कहा जाता है कि नहीं, तो मनुष्य क्या करते हैं? स्वांग बना के खुद ही हंसते हैं। उसका आप वैसे देख लीजिए, आज के मनुष्य अपने नाम कैसे कैसे रखते हैं। प्रेम कुमार, और प्रेम कुमार इतनी घृणा करते हैं अपने घर वालों और पड़ोसियों से, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, है ना? इसी प्रकार से अमरनाथ, अच्छा अर्थी जा रहे कहेंगे अमरनाथ जी मर गए, है ना? तो अर्थात जो व्यक्ति को चीज फिट ना बैठे
और उसका नाम रख ले, तो देवी देवताओं का चेहरा लगाने से, देवी देवताओं का नाम रखने से, आजकल ठग लोग माथे पे बहुत बड़ा तिलक लगाते हैं, तो कई दुकानदार बहुत बड़ा सुबह तिलक लगाएंगे, अपने कैश बॉक्स के पास देवी देवताओं की मूर्तियां रखेंगे, ताकि कस्टमर समझे बहुत बड़ा भगत है, और वही बहुत बड़ा ठगत होगा। तो ये आज की दुनिया स्वांग की दुनिया है। स्वांग मैंने इमिटेशन, तो इमिटेशन की दुनिया है। वो खुद ही हंसते हैं कि आज होलीनेस भी इमिटेशन रह गई है। इसका भाव अर्थ ये होता है। जैसे आप ये गीतों की बात कर रहे थे, हम ये समझते आ रहे हैं कि होली में हम इतनी सारी चीज़ें करते आए हैं, इसके पीछे एक स्मारक, एक प्रतीक के रूप में हम ये चीज़ें करते हैं। वो जो गाना है कि भाई चुनर रंगने की जो बात हो रही है, होली पर होली आई रे कन्हाई, रंग दे तुम, यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि भाई हमें रंग दो, हमें रंग दो, और ऐसी रंग दे कि वो रंग छूटे ना, चाहे सारी उम्र धोए धोबिया, ये भी उसमें आता है, अर्थात पक्का रंग लगा दे। अब आप देखिए कि परमात्मा के साथ, जैसे कहा होली लगन, परमात्मा के साथ लगन लगाना, उसको भी कहा जाता है लगन की अगन। वहां भी ऐसी लगन लगाएं, आपको पता हो कि पक्का रंग हमेशा अग्नि के अंदर पानी डाल के उस अग्नि जलाकर ही उसको पक्का रंग लगाया जा सकता है। तो वहां भी अग्नि काम करती है, लेकिन वो स्नेह की अगन है, लगन की अगन है, जिसके आस व्यक्ति को और कुछ सूझता ही नहीं है, तो उसको योग अग्नि कहा जाता है। भगवान कहते हैं जो मैं रंग लगाता हूँ, वो रंग अनेक हैं, लेकिन उसमें मुख्य रंग जो कहे जाते हैं, एक है ज्ञान का रंग। तो ज्ञान का रंग जो है सब श्रेष्ठ रंग है। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। आत्मा के अंदर ईश्वरीय ज्ञान आता है, जिसको हम गीता ज्ञान कहते हैं। वो अविनाशी रंग लगा देता है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के अंदर खुशी फूटती है। कहा जाता है ना, सब श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और दूसरा है परमात्मा के संग का रंग। अगर संग का रंग मशहूर है कि जैसा संग करोगे वैसा आपका रंग लग जाएगा, तो अन्य प्रकार के संग से तो लोगों ने देख लिया, स्वार्थी निकला, कोई कैसा निकला, किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, कोई धोखेबाज निकला। लेकिन परमात्मा का संग सर्वश्रेष्ठ संग है, क्योंकि इसी का नाम सत्संग रखा हुआ। तो जहाँ भी आप देखेंगे परमात्मा का नाम या आध्यात्मिकता की बात होती है, उसको सत्संग कहते हैं। और लोग सत्संग में जाते हैं, जाते नहीं तो अपने घर में सत्संग करवाते हैं। भाव उसका ये है कि दो सर्वश्रेष्ठ संग होली के, एक परमात्मा का संग और उस संग से निकला हुआ परमात्म ज्ञान का संग। परमात्मा वास्तविकता में ज्ञान का रंग लगाते हैं, उसके यादगार में हम प्रार्थना करते आ रहे हैं कि भाई तू हमें रंग दे। लोग गुरुओं तक को रंगरेज कहते हैं, यही भाव बताया जाता है। तो रंग जो है, ये जो रंग लगाने की बात है, ये एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को परमात्मा के रंग लगाने के उस कर्तव्य के प्रतीक के रूप में आज हम ये चीज इससे भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि ये होली भगवान के गीता सुनाने का यादगार है। अगर आप गौर से देखेंगे, जो कुछ हम चर्चा करते आए हैं, परमात्मा ने ही सत्य धर्म की स्थापना की, असत्य की होलिका जलाई, और परमात्मा ने वो सत्य ज्ञान दिया जिससे आत्मा सर्वगुण संपन्न बनी और जिससे देवताओं की दुनिया स्थापित हुई। ये तो बात आपने कही कि गीता में जो भगवान ज्ञान का रंग लगाते हैं, उसके यादगार के रूप में असत्य को जलाकर सत्य की जो ये रंग लगाते हैं। लोग आज होली को मनाते भी हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। लोग ये प्रयास करते हैं कि रंग लगाएं। चलो, परमात्मा के रंगों को तो हमने समझा है और हम सभी एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं होली के दिन पे कि अगर कोई सड़क पे भी जा रहा हो तो हम उसको भी रंग लगाते हैं, हालांकि हम उन्हें जानते भी नहीं है। कोशिश ये करते हैं लोग पिचकारी भर भर के कि भाई सभी को मतलब रंग से सराबोर कर दिया जाए, सब पे रंग छा जाए, ये प्रयास करते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? क्यों हम पीछे पड़े हुए हैं कि हर किसी को हम ये रंग से सराबोर करें? देखिए, इससे पहले एक बात और है कि जब हम कहते हैं ना, हमने कहा ज्ञान का रंग, फिर हमने कहा परमात्मा के संग का रंग।
उसी का नाम योग है। हम्म, योग क्या है? योग मैंने मिलना। तो परमात्मा कहते गीता में भगवान ने दो ही बातें सिखाई हैं, ईश्वरीय ज्ञान और अपने साथ योग लगवाना। तो योग ही सत्संग है, योग ही एक प्रकार का एक रंग है। तो योगी लोग आप देखते हैं, योगी लोग जो होते हैं कुछ अपना ड्रेस भी इस प्रकार का पहनते हैं जिसके पता लगे कि ये एक तपस्या का, योग का, एक प्रकार के अवगुणों से छूटा हुआ व्यक्ति दूर से दिखता है, उसका चेहरा ऐसा दिखता है। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि होली एक सोशल फेस्टिवल गिना जाता है। भाई आप अपने घर में कुछ भी कीजिए, है ना। जैसे लोग ब्रह्मा कुमारी को कहते हैं कि भाई हमने बहुत लोग देखे हैं भगत हैं, ठीक है आप भक्ति करो, आप हर एक के पीछे पड़े रहते हो, आओ ज्ञान सुनो, पकड़ पकड़ के लाते हो, उसके घर में जाके प्रदर्शनियां करते हो, और तो कोई कुछ नहीं करता। मंदिर है, किसी के दिल करे आ जाए ना आ जाए, इसका पर्पस क्या है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ये क्वेश्चन से लिंक्ड है। अब भगवान कहते हैं मैं परमात्मा एक दो आत्मा को होली बनाने तो नहीं आता। हम बीच में प्रश्न भी पूछते हैं, क्या भगवान सिर्फ अर्जुन को ही गीता सुनाने आए थे? क्या शिव ने सिर्फ पार्वती को ही अमर कथा सुनाई? तो भाव अर्थ ये निकलता है कि आखिरकार परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो सारी दुनिया को तो वो होली बनाने का ज्ञान नहीं दे सकते। तो जो उस वक्त आत्माएं ऐसे अपने समिति हम पात्र हैं, जिसको हम गीता में कहा गया ब्राह्मण 3rd अध्याय में कि ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा, जिससे साथ उनके ब्राह्मण थे, प्रजा सहित रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो दैवी गुणों वाले देवताओं को यानी होली समाज को बनाने के लिए, दैवी संपदा को बनाने के लिए भगवान आए। अब अन्य को कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं मैं करावनहार हूँ, मैं करणहार नहीं हूँ। अगर मैं सबको होली मैं बना दूं तो उसका फल मुझे मिलेगा। मैं तो कर्म और फल से न्यारा हूँ, मैं तो गीता का गाइड हूँ मैं। तो भगवान चंद आत्माओं को, ए फ्यू, जिसको पांडव 5 कहा गया है, ब्रह्मा जिनके हेड हैं, जगत पिता और जगत अम्बा है, और साथ में ब्रह्मा वत्स हैं जिसको यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कहा जाता है, उनको भगवान सारा ज्ञान दे देते हैं। जैसे वृक्ष के अंदर बीज जड़ को सब कुछ दे देता, आगे जड़ का काम है बीज तो देके पूरा कर दिया, सारे वृक्ष को सृजन करना और उसको उस जिस चीज का वो बीज है उस तत्व को सब जगह पहुंचाना, फल पैदा करना वहां से। तो भगवान कहते हैं वो जो लोग हैं उनके द्वारा हम ये जो रंग की पिचकारी है वो ज्ञान के रंग है, वो योग का रंग है, वो भगवान उस पिचकारी में भर करके अन्य आत्माओं को उनकी ड्यूटी लगाते हैं वितरण करने की, क्योंकि वो करेंगे तो वो पाएंगे। ये एक सिस्टम है। इसलिए आप देखते हैं नदियों के नाम से यादगार हैं, मंदिरों के नाम से यादगार हैं, ये फेस्टिवल्स के नाम से। तो वो जो है, तो आप देखेंगे होली में पिचकारी बनाई जाती है ताकि आप फिजिकल कांटेक्ट ना भी करें तो आप दूर से रंग लगा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपकी बुद्धि को दिव्य बनाता हूँ, है ना। गीता में कहा गया कि मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, और उस दिव्य बुद्धि में सर्व रंग होते हैं, ज्ञान का रंग, गुणों का रंग और शक्तियों का रंग, दिव्य शक्ति। वो पिचकारी जो है वो अन्य आत्माओं पर ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं वो किसी को छोड़ते नहीं, पीछे जाके भी अनमना भी हो, जैसे बच्चा स्कूल में जाना अनमना होता है तो माता उसको भेजती है, उसको भी रंग लगाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन आत्माओं के लिए जो दुखी हो रही हैं, वो मुक्ति चाहती हैं, वो शक्ति चाहती हैं, उनको इस तरह से दी जाए। तो भगवान कहते हैं कि वो जो पिचकारी है वो ऐसी है, दिव्य पिचकारी है। तो दिव्य बुद्धि के अंदर वो रंग है, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, और आप उसको आंखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा उसको दूसरे को पहुंचा सकते हैं, मुख के द्वारा बोलकर दूसरे को पहुंचा सकते हैं, और अपनी मनोवृत्ति के द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा भी दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत गहरा विषय बन गया होली का कि वास्तव में गीता का ज्ञान, ये सारे हमारे फेस्टिवल
अगर आप और गौर से देखेंगे सब गीता से कनेक्टेड है। कितनी खूबसूरती बात। ये हम देखते हैं, मनाते हैं, मगर इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और भारत आज गीता को इतने मान से देखता है और दुनिया में लोग भारत के त्योहारों को इतनी ऊंची नज़र से देखते हैं। उसके पीछे इसके आध्यात्मिक अर्थ का एक बहुत ही बड़ा स्मारक है जो इन त्योहारों को वास्तविकता में त्योहार बनाते हैं, उत्सव बनाते हैं। और वो जो रंग लगाया जाता है भगवान जब आते हैं उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि कल्प वृक्ष जब बीच में भी होता है तो जो धर्म स्थापक आते हैं उसको भी होलीनेस का टाइटल मिलता है। उनके अंदर ही उस पवित्रता का अंश रहता है, इसलिए हम कहते हैं धर्म स्थापकों को होलीनेस। पोप है, जितने भी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, इब्राहिम हैं, यहाँ तक उसका असर जाता है। आज होली का वास्तविक अर्थ समझ में आया है। सच्ची होली मनाने को हमने समझा है कि परमात्मा जो रंग लगाते हैं उन रंगों के यादगार के रूप में हम आज होली के रंग खेलते हैं। और ये पवित्रता का रंग है जो पहले अपने आप को शुद्ध कर फिर सद्गुणों से अपने जीवन को भरना। इन रंगों की होली आज हमने मनाई है। आज आप स्टूडियो में आए और हमारे साथियों के साथ इतनी खूबसूरत बातें शेयर की होली पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, होली का वास्तविक अर्थ समझ में आया है। कितना अच्छा लगता है जब हम चीज़ों को यूं ही मनाने के पीछे नहीं लगे पड़े हैं, मगर उसके अर्थ को समझकर, उसके गहरे रहस्य को समझकर जब हम चीज़ों को करते हैं। अक्सर कहा जाता है जब हमें तत्व मिल जाता है, सत्व मिल जाता है, तो फिर उसमें अलग ही आनंद आता है। होली खुशियाँ और आनंद तो लेकर आता ही है, मगर इस उत्सव को वास्तविक रूप में मनाएं। अपने प्रेम के रंगों को, जो परमात्मा के संग का रंग है, उसे महसूस करें और हर एक पर इस रंग की बौछार करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ कि आपकी होली अर्थपूर्ण रहेगी और सच्ची होली रहेगी, मैं आपसे विदाई लेता हूँ। होली की पुनः आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।